नमस्कार। आप देख रहे हैं क्यूआई और मैं हूं प्रवीण झा। बात आज फिर से बिहार की करेंगे और बिहार में आज एक ऐसी खबर के बारे में आपको बताएंगे जो आप लोग जान तो रहे हैं, लेकिन उसके टाइमलाइन को लेकर चर्चा लगातार हो रही है। और टाइमलाइन ये है कि नीतीश कुमार क्या कब इस्तीफा देने वाले हैं सीएम पद से। तो ये अब इस प्रकार से ये समझिए कि लगभग लगभग तय हो गया है। नीतीश कुमार बिल्कुल मान गए हैं, क्योंकि उनके जो बिल्कुल करीबी लोग भी हैं वो भी अब ये कहने लगे हैं कि नीतीश कुमार जो फैसला एक बार कर लेते हैं उससे वो वापस नहीं होते हैं। और नीतीश कुमार ने दिल्ली जाने का फैसला कर लिया है। यानी कि नीतीश कुमार अगर दिल्ली जा रहे हैं इसका मतलब वो राज्यसभा जाएंगे। राज्यसभा में ऐसे भी जाएंगे क्योंकि जब वो विधान परिषद के पद से इस्तीफा दे चुके हैं तो उनको वो तो राज्यसभा की सदस्यता लेंगे ही, शपथ लेंगे ही। लेकिन इस सब के बीच ये लोग लगातार कह रहे थे कि क्या वो राज्यसभा सदस्य बनने के बाद भी 6 महीने तक बिहार के मुख्यमंत्री बने रहेंगे या तुरंत इस्तीफा दे देंगे। तो अब इस पर से लगभग लगभग पर्दा उठ गया है, वो इस्तीफा देंगे। ये अब उनके करीबी श्रवण कुमार ने भी कहा है कि वो जो फैसला एक बार ले लेते हैं उससे वो वापस नहीं लौटते हैं। और इसकी सबसे जो बेहतरीन उदाहरण है वो आप ये देखिए कि जब शराबबंदी कानून को लेकर लगातार बिहार में ये कहा गया कि इसकी समीक्षा होनी चाहिए और इसको खोल देना चाहिए, तो नीतीश कुमार उस पर जरा सा भी इधर से उधर नहीं हुए, हिले तक नहीं। उन्होंने कहा कि जो फैसला वो ले चुके हैं उससे वो वापस नहीं होंगे, यानी बैक ट्रैक नहीं करेंगे। और अभी तक वो जारी है। भले ही अभी हाल में जिस प्रकार से जहरीली शराब से मौत हुई है उसके बाद भी समीक्षा की बात लगातार हो रही है और भी बातें हो रही है। कहा तो ये जा रहा है कि जो बीजेपी की तरफ से जो भी सीएम बनेंगे वो हो सकता है कि इसको खत्म कर दें। उससे एक और फायदा ये हो सकता है बिहार को कि बिहार में घर घर लोगों के पास शराब तो पहुंच ही रहा है। शराब बंदी जरूर है लेकिन शराब बहुत ही इजीली अवेलेबल है बिहार में। और नुकसान हो रहा है रेवेन्यू का। तो रेवेन्यू जो नुकसान हो रहा है वो ना हो उसके लिए शराब की समीक्षा करके उस कानून को फिर से हो सकता है निरस्त कर दिया जाए और शराबबंदी खोल दी जाए। तो ये तो हुई उसकी बात। लेकिन इसको मैं इसलिए उससे जोड़ रहा था कि नीतीश कुमार का ये कहना है कि अगर उनके नजदीकी नेताओं का कि अगर वो फैसला ले चुके हैं कि वो दिल्ली जा रहे हैं तो उनको अब कोई मना नहीं सकता है, चाहे कितना भी लोग सत्याग्रह कर ले। जिस प्रकार से कि महिला कार्यकर्ता जो है वो सत्याग्रह तक करने के लिए तैयार हो गई कि जो आप बिहार छोड़कर नहीं जाइए, आप मुख्यमंत्री का पद नहीं छोड़िए। लेकिन नीतीश कुमार टस से मस नहीं हुए। नीतीश कुमार ने कहा कि उनका मन पहले से वो मन बना चुके हैं और ये बातचीत हो चुकी है। वो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को अपने बारे में बता चुके हैं कि वो मुख्यमंत्री पद छोड़ रहे हैं। ऐसे में वो अपने जुबान से पीछे हटने वाले नहीं है। तो अब बात यह है कि आखिर कब इस्तीफा देंगे। तो इस्तीफा देने की जो टाइमलाइन है वो ये कहा जा रहा है कि पहले वो राज्यसभा की सदस्यता लेंगे 10 तारीख को, उसके बाद पटना आएंगे, हो सकता है 12 तारीख को वो इस्तीफा दे दें और उसके बाद फिर जो अगली सरकार की कार्य बनने की जो पूरी प्रक्रिया होगी उसकी शुरुआत हो जाएगी। विधायक दल की बैठक होगी, फिर जेडीयू की, भारतीय जनता पार्टी के और भी तमाम दलों की, उसके बाद एनडीए के विधायक दलों की बैठक होगी और उसमें जो नेता चुने जाएंगे। ज्यादातर बात ये सामने आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सम्राट चौधरी का नाम सबसे आगे चल रहा है और सम्राट चौधरी के नाम पर ही लगभग लगभग सहमति बन रही है। हालांकि नाम और भी कई लोगों का आया, उसमें गुरु प्रकाश भी हैं और भी लोग हैं, एक महिला भी है, उनका भी नाम आ रहा है। लेकिन उस सब पर शायद इस बार भारतीय जनता पार्टी अभी वहां पर कोई प्रयोग करने की स्थिति में नहीं है और इसीलिए यहां पर कोई प्रयोग भारतीय जनता पार्टी नहीं करने जा रही है। पहले भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को यह लग रहा है कि वो किसी भी तरह से पहले बिहार में वो अपना सीएम बना ले, उसके बाद फिर जो प्रयोग करना होगा, अगर वो एक बार सीएम बना लेते हैं उसके बाद जो भी प्रयोग करना होगा उसको वो प्रयोग कर सकते हैं। भले वो 1 साल 2 साल के बाद हो सकता है कि सम्राट चौधरी को हटा करके किसी और को रखने की बात होगी तो उनको लाया जाएगा, लेकिन अभी प्रयोग करने की स्थिति में नहीं है। आज इसी सब पर चर्चा करेंगे और इस चर्चा में हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी और वरिष्ठ पत्रकार संजीव प्रियदर्शी जी जुड़े हुए हैं। संजीव जी,
आपसे हम जानना चाहेंगे कि अब लगभग लगभग पूरा का पूरा क्लियर हो गया है, अब कोई भी सस्पेंस की स्थिति नहीं है कि नीतीश कुमार सीएम पद छोड़ रहे हैं। अब तारीख जो हो वो 11 तारीख हो, 12 तारीख हो, 13 तारीख हो, लेकिन अब ये तय हो गया है कि 10 से लेकर के 14 के बीच में वो कभी भी सीएम का पद छोड़ देंगे और भारतीय जनता पार्टी का कोई सीएम बनेगा। आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? आपको नमस्कार और आपके दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। निश्चित रूप से इसी लाइन पे हम लोग लगातार डिस्कशन कर रहे हैं कि नीतीश कुमार पद छोड़ेंगे और पूरी तरह से पद छोड़ने का मन बना चुका है। जितने भी उनके सहयोगी हैं, चाहे वो श्रवण कुमार हो, चाहे भगवान सिंह कुशवाहा, मैं इसमें संजय झा जी या ललन सिंह का नाम नहीं ले रहा हूं, क्योंकि जो लवकुश सपोर्टर जो नेता है, मैं उन्हीं का नाम ले रहा हूं, श्रवण कुमार और भगवान सिंह कुशवाहा। क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि ललन सिंह, संजय झा और विजय चौधरी की बहुत ज्यादा बदनामी जो है वो लवकुश समीकरण के लोगों में हो गई, और उस बदनामी का दाग धब्बा तभी धुलेगा जब सम्राट चौधरी सीएम बन जाए। वो हो गया तो फिर ये दाग धब्बा भी धुल जाएगा। इसलिए हम दो लोगों का नाम ले रहे हैं, श्रवण कुमार और भगवान सिंह कुशवाहा, जिन्होंने कहा कि वो बिहार की राजनीति में तो बने रहेंगे, मार्गदर्शन करते रहेंगे, लेकिन अब वो मुख्यमंत्री के पद पर नहीं रहेंगे। पद छोड़ने का उन्होंने बिल्कुल पक्का मन बना लिया, और एक बार जब नीतीश जी ने मन बना लिया तो फिर बना लिया। तो सवाल ये है कि मामला कहां। अब निश्चित रूप से बीजेपी के बारे में तो हम लोग डिस्क्लेमर दे के चलाते हैं कि जो मोदी जी हैं या अमित शाह जी हैं, जब ये लोग कोई बात करते हैं तो बीजेपी, हाँ, नहीं, चौंकाने वाला फैसला पर मुझे संदेह है। लेकिन ये है कि आप देखिए कि इनके पूरी सोच में कोई तीसरा नेता नहीं आता, यानी दो मुंह और चार कान। इसके अलावा जो इतना बड़ा जो भाजपा का परिवार है, जो संघ परिवार है, उनको भी कानों कान खबर नहीं लगती ये बात। तो स्वाभाविक रूप से हमें भी जो उल्टी हुई बात आती है, कुछ ऐसी जानकारी कई लोगों से बात करके पता चलती है कि बीजेपी के बड़े नेताओं को भी जो पटना में है, उन्हें कोई खबर नहीं है इस बात की कि किस पर मुहर लगने वाला है। हाँ, ये बात तय है कि 80% संभावना यही है कि सम्राट चौधरी ही सीएम होंगे। इसके पीछे की वजह ये है कि एक तो नीतीश जी के पसंद है, दूसरा उस सामाजिक समीकरण से आते हैं, तीसरी बात है कि अभी बीजेपी में जितने भी चेहरे हैं प्रवीण जी, यहां तक कि आप नितिन नवीन को भी ले लें, तो उसमें से ज्यादा लोकप्रियता निश्चित रूप से सम्राट चौधरी की। और एक चीज जो मैंने बोला था कि कोई भी और नेता जो होगा वो 55 लाख लोगों के जातीय समूह से नहीं आता। अभी तो जो भी है, तो 55 लाख जो कोई समाज के वोटर हैं, वो निश्चित रूप से जब सम्राट चौधरी पहली बार मुख्यमंत्री बनेंगे तो कोयरी समाज का पहला मुख्यमंत्री बनेगा बिहार में, और उसका उत्साह अलग देखने को मिलेगा जिस दिन शपथ ग्रहण होगा। अगर सम्राट चौधरी बनते तो वो सड़कों पर नजर आएगा वो उत्साह। तो बीजेपी उस उत्साह को कैच करना चाहती है, एक ऐसा वोटर समूह को अपने साथ जोड़ना चाहती है जैसे यूपी में उन्होंने जोड़ा, जो लूद, कुर्मी है, कोयरी है, कुशवाहा है, सैनी है, मौर्य है, शाक्य है, इन सबको जोड़ा बीजेपी ने। तो गैर यादव जो ओबीसी पॉलिटिक्स है, ये बीजेपी को रास आती है। तो हो सकता है निश्चित रूप से सम्राट चौधरी 80% मुझे लगता है कि वो रेस में आगे चल